नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामले ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल कोरोना के केस जो है पूरे देश में बढ़ करके 2710 पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि इस संबंध में जो सबसे अधिक मामले अब तक पाए गए हैं वो केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में पाए गए हैं। लेकिन हम झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के राजधानी रांची में भी कोरोना के 3 पॉजिटिव मामले मिले हैं। वहीं अगर जमशेदपुर में बात करें तो जमशेदपुर में कोरोना की एक संभावित पॉजिटिव महिला मरीज जो है वो पाई गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी हमने महिला के सैंपल को आरटीपीसीआर रिपोर्ट के लिए भेजा है और जैसे ही आरटीपीसीआर रिपोर्ट आती है उसके बाद ही जो है संक्रमण की पुष्टि हो पाएगी। आपको एक जानकारी और दे दें कि महिला के पति का भी सैंपल कलेक्ट करके स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है वो आरटीपीसीआर जांच के लिए भेजा गया। अभी हमारे साथ बात करने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिल पान मौजूद है। हम इनसे सीधे जुड़ते हैं और इनसे समझते हैं कि कोरोना वायरस जो है उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं और राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या एडवाइजरी जारी की गई है और जिला स्वास्थ्य विभाग कितना सतर्क है। सबसे पहले बताइए सर, क्या है तैयारी? देखिए, रोज़ाना आप पेपर्स में पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि कोविड की केसेस, जैसे पेपर्स में आ रहा है कि कोविड की केसेस आ रहे हैं। ये 2-3 सब वेरिएंट सब हैं जो, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि इसमें फिक्र करने की, चिंता करने की बात नहीं है, ना कोई डरने की बात है। बात यह है कि अगर इस तरह का नॉर्मल सर्दी, खांसी, ज़ुकाम हो रहा है तो थोड़ा एक बार चेक करा लें, एक बार देख लें कि ये बीमारी सिर्फ सर्दी, खांसी, बुखार है या और भी कुछ है। तो जैसे अभी हाल फिलहाल में 2 लोगों को जिनका ट्रैवल हिस्ट्री साउथ ऑफ इंडिया से बेंगलोर, ऊटी और मैसूर से है, वो लोग 2 लोग आए, कदमा के रहने वाले हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों की संदर्भ में ये था कि उनको सर्दी, ज़ुकाम, बुखार और प्लस उनको अंडरलाइंग जॉन्डिस भी चल रहा था, तो उसके लिए भी वो डॉक्टर से इलाज करा रहे थे। तो उनका भी टेस्ट करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता है, जो थरो पॉजिटिव टेस्ट होने, मतलब एक वैलिड टेस्ट है कि जो पॉजिटिव होगा तभी मानेंगे कि कोविड है कि नहीं है। तो उसके लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज में ये टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, वहाँ कल ही उसका सैंपल भेज दिया गया है। उम्मीद है कि आज रिपोर्ट आ जाएगा। लेकिन साथ बाय साथ ये भी हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को अपना ध्यान रखना है और सरकार के जितने भी निर्देश हैं उसको अगर हम फॉलो करें तो बेहतर होगा और अच्छा होगा। और कि भीड़-भाड़ इलाकों से थोड़ा बचें। और अभी जैसे मौसम चेंजिंग मौसम है, गर्मी से बरसात आ रहा है, तो ज़ाहिर है सभी को पता है कि सर्दी, ज़ुकाम इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स होते रहते हैं जो वायरल होता है। और ये भी जो अभी जो आप लोग कह रहे हैं कि कोविड-19 का ये सब वेरिएंट है, ये भी एक तरह का एक रेस्पिरेटरी इलनेस है जो आमतौर से जल्दी ठीक हो जाएगा और ठीक हो जाता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। और विभाग की तरफ से और मेरा सारे हॉस्पिटल्स को ये निर्देश है कि जो एडवाइज़री सरकार ने जारी की है, हमारे स्वास्थ्य सचिव महोदय ने जो एडवाइज़री जारी की है, उसको अगर हम फॉलो करें तो कोई भी डिजीज़ है जो इन्फ्लुएंजा लाइक है उसको मॉनिटर करना और उसको रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग का पॉइंट है आईडीएसपी, जिसको जो फॉलो अप कर रहे हैं और देख रहे हैं। और अगर इस तरह के ज़्यादा केसेस होते हैं तो उसका एक तो सर्विलेंस करना है, वो टेस्टिंग भी करना है। और अगर रेस्पिरेटरी इलनेस के साथ अगर सिम्पटम्स भी है तो वो भी देखना है और आरटीपीसीआर भी साथ-साथ करना है कि अगर कोविड पॉजिटिव है या नहीं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कि कोविड है, लेकिन आरटीपीसीआर में पॉजिटिव नहीं निकलने से उसको कोविड तो नहीं मानेंगे। इट कैन बी अ कोविड लाइक सिम्पटम, बट हो सकता है कि वो कोविड नहीं हो। पर ख़ुद को भी एहतियात बरतना है, हाथों को जो तरीका है हाथों को धोना है और डिस्टेंस मेंटेन करना है और मास्क भीड़-भाड़ इलाकों में अगर
आप पहन सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा, या नहीं जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह की जो एहतियाती मेजर्स को फॉलो करना है, उसको अगर फॉलो करें तो हो सकता है कि हम लोग ये जो आने वाली, अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ बीमारी है तो उससे हम लोग बच पाएंगे। और पर ओवरऑल हमें ये नहीं लगता है कि ये इस तरह इन्फ्लेट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इफेक्ट करेगा। ऐसा कुछ लगता नहीं है कि फिर से वापस आएगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे हॉस्पिटल्स वेल इक्विप्ड हैं, सारे जगह पे जो ऑक्सीजन है, प्लस बेड्स हैं, प्लस सारी जगह पे आइसोलेट करने के लिए मतलब रूम्स भी सबों को कहा गया है कि उसको तैयार करें। और देखें कि अगर इस तरह की कोई बात होगी तो विल सी टू इट, वी आर फुली केपेबल ऑफ डूइंग इट। सर एक दो सवाल है मेरा यहाँ पर। सबसे पहले तो पूरे देश भर में इस बार जो कोरोना का वेरिएंट देखा जा रहा है, ये JN1 जिसको बोल रहे हैं, और वही अगर झारखंड की बात करें, झारखंड सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है और मेरी सूचना में जो है, इस बार जो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ये झारखंड में देखा जा रहा है, जिसमें JN1 XFG और साथ में जो है LF.7 जो है वो सक्रिय है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, और झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें क्या कुछ बताया गया है? देखिए, अभी तो मैंने आपको एडवाइजरी की बात बताई कि कैसे कैसे करना है। वही जो मैंने आपको बताया वो सारा कुछ एडवाइजरी में है कि हाउ डू वी प्रोसीड अगर इस तरह का कोई केसेस आएगा। और ये जो वेरिएंट्स की आप बात कर रहे हैं, जस्ट आप नंबर्स गिना रहे हैं कि ये 1.8.1 है, और इस तरह का नंबर्स तो रहता ही है, हर वायरस के साथ एक नंबर आगे होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलाज तो एक ही होता है ना, इलाज तो एक ही तरह का होता है। रेस्पिरेटरी इलनेस मान के चले तो उसका इलाज उसी तरह से करेंगे, दवाओं का से भी इलाज होगा, प्लस अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो ऑक्सीजन भी से भी इलाज होगा। तो देखना है, इसमें घबराने लमसम बात यही है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वी सी टू इट कि अगर कुछ ऐसा होता है तो वी फुली प्रिपेयर्ड, सरकार की तरफ से फुल प्रिपरेशन है। हम लोग किसी को भी देख सकते हैं, कोई भी वायरस है, लेकिन मेरी उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, मतलब इस तरह से फैलाव और इस तरह से ऐसा नहीं होगा। सर कोरोना का जो पहला और दूसरा वेव आया था उस समय एक जो है वो संदेश था कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इस बार लोगों को सतर्क रहने के लिए क्या कुछ करना आवश्यक है, क्या कुछ निर्देश दिया गया है? कि आप जो है प्रॉपर जो रेस्पिरेटरी एटिक्वेट है और मैनर्स है उसको आप फॉलो अप करें। और जो सरकार, पहले ही मैंने बता दिया था कि जो सरकार की एडवाइजरी है, सरकार का जो गाइडलाइंस है सरकार की तरफ से, उसको अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो हमको लगता नहीं है, हमको उम्मीद नहीं है कि ऐसी कोई बीमारी फैलेगी या ऐसा कुछ हो। सर एक सवाल और है कि पूर्वी सिंहभूम जिले की अगर बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकारी में सदर अस्पताल और MGM अस्पताल है। यहाँ पर जो संभावित कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं, इसको लेकर के कितने बेड को जो है व्यवस्था की गई है, आइसोलेशन को लेकर के क्या कुछ किया गया है? देखिए, अभी तो सबको यही हिदायत दिया गया है कि आप अगर ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो बेड्स, वी शुड हैव सफिशिएंट बेड्स। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसका इस्तेमाल। अब नंबर्स गिराने से क्या फ़ायदा कि 10 बेड है कि 20 बेड है, लेकिन देयर विल बी बेड्स। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो बेड्स की कमी नहीं होगी। सर पहले भी ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की गई थी, क्या वो सभी अभी सक्रिय है? अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हमारा जो पूर्वी सिंहभूम जिला है उसे फुलफिल करेगा? अभी तक हमारे यहाँ जितने भी ऑक्सीजन प्लांट्स हैं हम लोगों के पास, PSA प्लांट्स, वो सारे ऑपरेशनल्स हैं। कहीं कहीं अगर सर्विसिंग की ज़रूरत है 1-2 प्लांट्स पे तो वो भी हो जा रहा है। और आज के दिन में जैसे सरकार का निर्देश था कि आज के दिन में मॉक ड्रिल करना है, तो हम लोग सारे प्लांट्स में मॉक ड्रिल करके वी आर डूइंग इट, और देखेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, उसकी तैयारी मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। सर एक सवाल और ले लेते हैं कि जो अगर हम लोग देखें कि कोरोना को लेकर के पहले भी जो है लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगा है, ऐसे में ये जो टीकाकरण है ये अगर इस बार जो है लोगों को कितनी मजबूती प्रदान करेगा कोरोना से लड़ने के लिए? ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, ये बात की बात है, बाद में देखेंगे। पहले कोरोना आएगा तो देखेंगे, नहीं आएगा तो फिर ये सब सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अभी हमने
पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल से बात की। आपको एक बात और बता दें कि पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पूरे देश में जहां 511 नए मामले आए हैं, वहीं 255 रिकवरी भी हुई है। ऐसे में आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इस वेरिएंट से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने और सतर्कता बरतने की ज़रूरत अवश्य है। और इस तरह की अगर कोई भी इसमें अपडेट आता है तो उसके साथ हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे द फॉलो अप के साथ। मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in